दीन नहीं, जिनके वजह से दीन है, उस दीन वाले मेरे आका को बचाया, वो जात और कोई नहीं, हजरत अबू तालिब। सबने दीन बचाया, हर वली ने दीन बचाया, और अबू तालिब ने दीन वाले। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए करीमा की तिलावत हासिल किया, उससे कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले वजह तख्लीक़ कायनात, जिनके बारे में इरशाद हुआ सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए। यही वो चमक है जो मुस्तफ़ा से हम तक मिली और हम देख पा रहे हैं, क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर, और ये नूर है क्या? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ कुल्ली शैइन। अल्लाह ने, आका फरमाते, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और तमाम नबियों की ज़ुर्रियत, तमाम नबियों की ज़ुर्रियत, उनकी औलादे, उनका नसब उनकी औलादों में रखा, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत को अल्लाह तबारक व तआला ने अली में रखा है। तमाम नबी की औलादे उनकी औलादे से चली हैं, लेकिन मेरी औलाद औलादे अली, यानी जो अली की औलाद होंगी वो मुस्तफा, ये वो जो अली से होते हुए, कुतुबुल मदार से होते हुए, हुजूर गाजी मिल्लत से होते हुए सरकार शहजादा गाजी मिल्लत तक पहुंचा, और आज हम में जलवा बार, क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। वो आका के सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। उस नबी की बारगाह में अकीदतन महब्बतन अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करने। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना व मलजाना मअदुल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर करंट से हो गई तो शहादत हो जाएगी। हजरत थोड़ा सा ये करंट मार रहा है, लग रहा है अगर ऐसे बोल लिए तो शहादत यहीं पे होना तय है। सीधे जन्नत। अल्लाह हम सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात बड़ा संजीदगी के साथ, आप लोग ऐसा लग रहा है कि शेर खामोशा में मैं सुन रहा हूँ, और आप शेर खामोशा में सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आपकी खामोशी ने जुमले इधर के उधर कर दिए। हजरत मुहद्दिस हक देलवी, बगौर समाज कर लो, जरा शोर शराबा कम करो। गाजी मिल्लत शहजादा हुजूर गाजी मिल्लत बैठे हुए हैं, अदब का तकाजा बनाए रखना, क्योंकि वो बारगाह है कि जिस बारगाह से अगर बेअदबी हो गई तो फिर चारा कहीं नहीं, चारा 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 कहीं नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए, वही अली की औलाद हैं सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी बारगाह में दिवाली का मौका था, और दिवाली के मौके पर एक हिंदू आ गया, और हिंदू आया, वो दिए जला रहे थे। ये अदब है कि वो भी औलादे अली, ये भी औलादे अली, दिए जला रहे थे। मुफ्ती मूसा, जिनको आज मूसा सुहाग कहते हैं, वो आए, लात मारी दियों पर, दिए फेंक दिए, बोले ये क्या कर रहे हो, दिवाली तुम्हारी है, महबूबे इलाही के दरबार में ये चिराग ना जले। लात मार दी। वो हिंदू थे, घबरा गए, डर गए, बेचारे चले गए। यही इल्म का रौब था, इल्म का दबदबा था, इल्म का घमंड था। आए और फेंक दिए। और कुछ दिन बाद मदीने शरीफ जाना हुआ, और मदीने के जब दूध में दाखिल हुए तो आवाज आ रही है, सब आना मूसा तुम ना।
सब आना मूसा तुम ना आना। वजह क्या हुई? रोने लगे, अपने पीर के पास गए। और महबूब इलाही भी खलीफा किसके? बोलो, वास्तों से आए तो खलीफा भी कुतुबुल मदार। अरे जब उनके खलीफाओं का आलम तो सोचो उस मुर्शिद का आलम। आवाज आई, सबाना मूसा तुम ना आना। अपने पीर के पास गए, कहा सरकार एक आवाज आई है। कहा हाँ मुझको भी आई है। कहा क्या? कहा आवाज ये आई है, सबाना मूसा तुम ना, सबाना मूसा तुम ना आना। कहा क्या हुआ? कहा तुमने मेरे अली के बेटे निजामुद्दीन के मेहमानों के साथ बदसलूकी, मेरे बेटे निजामुद्दीन के मेहमानों के साथ बदसलूकी की। अब जाओ मनाओ। ये वापस आ गए। अब नमाज पढ़ें तो नमाज में जी ना लगे भी कैसे? कि जिन्होंने बताया है नमाज कायम करो वही नाराज है। दुरूद पढ़ें, दुरूद की लज़्ज़तें खत्म हो गई, करे तो करे क्या करें, बड़े परेशान। एक टीला था आपके आस्थाने के आगे, आगे बैठ गए, सोचते रहे। बाजार गए, जिन औरतें दिए जला रही थी वही भेष बनाया, वही लिबास पहना औरतों जैसा, और आए वही दिए जलाए, और दिए जला के महबूब इलाही की बारगाह में दुआ करने लगे, माफी तलब करने लगे, माजरत करने लगे। महबूब इलाही माफ कर दो। आवाज आई महबूब इलाही की, मूसा जाओ, मैंने भी माफ किया, मेरे बाबा अली ने भी माफ किया, उनके सदके मुस्तफा ने भी माफ किया, और जो तुम्हें विलायत थी उससे ज्यादा विलायत थी, जाओ तुम्हें गुजरात भेज दिया। ये मुरीदों का हाल है, सोचो उस कुतुबुल मदार का हाल क्या होगा अगर वो नाराज हो जाए। वो नाराज हो जाए तो उनकी नाराजगी मुस्तफा की नाराजगी, उनकी नाराजगी अली की नाराजगी, उनकी नाराजगी फातिमा की नाराजगी, और फातिमा जिससे नाराज हो जाए, आका फरमाते हैं फातिमा जिनसे तुम राजी उनसे अल्लाह राजी, फातिमा जिनसे तुम नाराज उससे अल्लाह। ये वो बारगाह है। शहजादा कुतुबुल मदार, शहजादा गाजी मिल्लत बैठे हुए हैं। इनकी नाराजगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं, इनकी नाराजगी कुतुबुल मदार की नाराजगी, और कुतुबुल मदार की नाराजगी फातिमा की नाराजगी, और फातिमा की नाराजगी तो खुदा। और ये राजी हो जाएं तो कुतुबुल मदार राजी हो जाएं, कुतुबुल मदार राजी हो जाएं, फातिमा राजी हो जाएंगी। तुमसे फातिमा राजी हो गई, अल्लाह तुमसे राजी, और जिससे अल्लाह राजी हुआ तो कुरान कह रहा है कि इनके लिए नीचे जन्नत के नहरें रवा हैं, इनको जन्नती मकान दिए जाएंगे। कुरान कह रहा है बेरूहिम मिन, इनको मैं अपनी रूह जिब्राइल से मदद के लिए भेजूंगा। तो ये बारगाह है जहाँ पे मुअद्दब रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। बात चल रही थी दुरूद की। शेख मुहक्किक हक देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं दुरूद आप, मैंने कहा दुरूद पढ़िए, आपके चेहरे बड़े खामोश थे, ये गवाह आज हो जाएंगे तो यहाँ पे भी कामयाब और वहां पे भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैंने, लोगों ने पूछा आपकी शफाअत का जरिया क्या बनेगा, आप मुहद्दिस है, मुफक्किर है, मुहक्किक हैं, आपकी शफाअत का जरिया क्या बनेगा? मुहद्दिस हक देहलवी फरमाते हैं कि मुझे ना अपनी नमाजों पे नाज, ना अपने रोजे पे नाज, ना हज पे नाज, ना ज़कात पे नाज, ना अमाले सालिहा पे नाज। कहा फिर नाज किस पे, कौन बख्शिश का जरिया बनेगा? मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 12वीं तारीख को मुस्तफा जाने रहमत की तरफ लो लगा के आका पर, आका की आल पर दुरूद भेजता हूँ, यकीन है कि आका उनकी आल पर दुरूद भेजने के सदके में अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा, मुझको जन्नत मेरी निजात फरमा देगा। यानी दुरूद मदारे नजात भी है और मदारे कबूले आमाल भी है, कबूले दुआ भी।
नहीं जाती है। कहा फिर रब तक जाएंगी कैसे? वो जाएंगी ऐसे कि दुरूद दुआ करो, नबी और आले नबी पर दुरूद भेजो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को तो नबी पर और तुम्हारे दरमियान हमारे दरमियान आले नबी जलवा बार कि तेरी नस्ल पाक में नूर देखना हो तो जलवा बार है, देख लो ये नूरानी चेहरा और अभी नूरानी आवाज भी सुनो है? बोलो जरा, सुनोगे नहीं? सुनोगे ना तो बोलो इंशाअल्लाह मूड में है। तो नबी और नबी की आल भी है, नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व मौलाना व मलजाना मादिल जूद वल करम बाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व मुसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब तुम फरमाओ, ऐ महबूब तुम फरमाओ कि जो तुमने तबलीग दीन करी, काबे को बुतों से पाक किया, अली कांधे पर है, बुतों से काबे को पाक और काबे को बुतों से पाक किया। यकीन है औलादे अली आज हमारे दिल के मैल भी पाक, दिल की स्याही भी पाक होगी। जो अली, तवज्जो, ये कोई तकरीरी जुमला नहीं है, हकीकत है। जो अली काबे से बुतों को पाक कर दे, जो अली काबे से बुतों को पाक कर दे, औलादे अली हमारे दिल से स्याही को भी पाक कर दे, हमारे दिल की खलिश को भी पाक कर दे, हमारे दिल को भी पाक कर देंगे, हमारे दिल को मुनव्वर मुजल्ला। क्या चल रही? क्या चाहते हो? उसके बदले तुम क्या चाहते हो? आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब तुम फरमा दो, उसके बदले मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरी अहले बैत अली से, फातिमा से, हसन से, हुसैन से और हसनो हुसैन की आल से मोहब्बत कर। बदला चाहता हूँ कि इनसे मोहब्बत करूं। तुम्हें समझाने के लिए सीधी सी बात कि इनसे ज्यादा तर्जमा भी यही है, क्योंकि जिनके लिए आया है कि इनसे मोहब्बत कर, समझाने इनसे मोहब्बत कर, किनसे किनसे मोहब्बत कर लो, बोलो मोहब्बत कर लो, मैं उसका बदला सिर्फ तुमसे यही चाहता हूं कि अहले बैत अली से मोहब्बत कर लेना, क्योंकि सूदे कायनात खैरुल निसा हुसैन व हसन, खैरुल निसा बोलो, शेर याद कर लो, खैरुल निसा हुसैन व हसन सफा अली। और कौन अली? कौन अली? जिनकी मोहब्बत को हम पे फर्ज कर दिया गया, वो अली के सलामी जिसके दर का हर वली है, हाँ अली है, वो अली है, वो अली है, वो अली कि आप हजरत अनस से रिवायत के, हजरत अनस फरमाते हैं मैं बिलाल और अली रज़ी अल्लाह ताला बाजार गए, बाजार जा रहे थे, बाजार गए एक खरबूजा खरीदे, कुछ खरबूजे खरीद के लेके आए, जब खरबूजे लेके आए और खरबूजों को तोड़ा, एक खरबूजे को तोड़ा, जब खरबूजे को तोड़ के खाया तो वो कड़वा निकला। क्या निकला? क्या निकला? कड़वा निकला। जब कड़वा निकला तो हजरत बिलाल भी है, हजरत अनस भी है, और इस वाक़ये को, इस हदीस को नकल करने वाला कोई और नहीं, कुतुबुल मदार का खलीफा है, अली की औलाद है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी।
अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है, सबकत लिसानी मखदूम अशरफ किसी और को नकल करते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती नकल करते हैं कि जब खरबूजे को तोड़ा कड़वा निकला, जब कड़वा निकला खाया, अली फरमाते हैं कि अनस और बिलाल तुम्हें वो बात न बताऊं जो मेरे मुस्तफा ने मुझे बताई। हजरत अनस फरमाते हैं ए अली जरूर बताइए, जरूर भी जरूर बताइए जो मेरे आका ने बताई। मेरे अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मोहब्बत बशर पर, हजर पर, फल पर, तमाम पर डाली। जिसने कबूल किया वो मीठा और खुशबूदार मुनव्वर हो गया, जिसने कबूल नहीं की वो कड़वा और खबीस हो गया। किताब का नाम अल-हाबी लिल फतावा, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है कि कड़वा हो गया यानी अली की मोहब्बत जिसने कबूल कर ली। बोलो जरा अली का नाम आए और मदारी खामोश रहे, गुलामे अली खामोश रहे। अरे मदारी तो वो है कि अली का नाम आए और वो अपनी मोहब्बत का इजहार करे। अली का नाम आए, अरे अली का नाम आए तो आवाज आती है ला फता इल्ला अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है और हैबत आज तक बाकी है। हैबत कैसी सिर्फ दरे खैबर को नहीं है, मुनाफिकीन को भी है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अरे अली का नाम है और तुम खामोश रहो। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा एक बार और सुभान अल्लाह, बोलो या अली जोर से। ला फता इल्ला अली। अरे मौला अली की जब नाम आता है ना तो खून में अलग हिम्मतें पैदा होती है, उबाल पैदा होती है। अगर जो डरपोक भी हो ना, लिख लेना, किसी को डर लगे और वो कह दे या अली मदद, तो एक अलग से ताकतें जागती हैं। तुम अली के नाम से खामोश हो, बोलो जरा या अली। अरे लगना तो चाहिए कि औलादे अली के सामने अली का नाम ले रहे हैं, अली के सामने, औलादे अली के सामने। अरे नौजवानों जरा तुम ही बोल दो या अली। हाँ अब लगा कि मदारी है, अब लगा, जरा बोलो एक बार और। फरमाया अली की मोहब्बत शजर पर, हजर पर, सब पर मुसल्लत कर दी। जिसने कबूल कर दिया वो खुशबूदार, मुनव्वर, मुजल्ला और मीठा हो गया। जिसने कबूल नहीं की वो खबीस हो गया। अरे हम क्यों ना कहें, जिसने मोहब्बत अली को कबूल किया वो मोमिन हो गया। जिसने मोहब्बत अली को कबूल ना किया वो मुनाफिक हो गया। उठाओ कुतुबुल मदार के खलीफा। अब बोलो किसके खलीफा? अरे सबने दीन बचाया, सबने। हिंदुस्तान में दीन फैलाने वाले पहली जात अगर कोई है तो कुतुबुल मदार की। और आपके खुलफा जहां देखो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आपके खलीफा। बोलो जरा, मरारा में पहुंची आपके खिलाफ। हर वली चाहे वास्ते से हो या बिला वास्ते से हो, खलीफा निकलेंगे कुतुबुल मदार, खलीफा निकलेंगे कुतुबुल मदार के। जुमला दे के जा रहा हूं कि हर वली, अली ने दीन बचाया, हसन ने दीन बचाया, हुसैन ने दीन बचाया, कुतुबुल मदार ने दीन बचाया, गौसे पाक ने दीन बचाया, गरीबे नवाज ने दीन बचाया, सरकार मखदूम अशरफ सिफनानी ने दीन बचाया, वारिसे पाक ने दीन बचाई। लेकिन एक जात वो है, एक जात वो है
कि जिसने दीन नहीं, जिनके वजह से दीन है, उस दीन वाले मेरे आका को बचाया, वो जात और कोई नहीं, हजरत अबू तालिब। सबने दीन बचाया, हर वली ने दीन बचाया, और अबू तालिब ने दीन वाले। सारे वलियों ने दीन बचाया, लेकिन अली के बाप ने दीन वाले मेरे आका को, दीन वाले और तमाम कुतुब। ये बोल बता के जाओ कि जो ईमान वाला माने या ना माने, लेकिन ये जरूर मानता कि अबू तालिब ने मुस्तफा को बचाया। जब मुशरिकीन मक्का आका के जान के प्यासे थे, तो सब अपने अपने घरों में थे। अगर कोई मुशरिकीन मक्का के बराबर मुशरिकीन मक्का के सामने आया था, और ये जुमले थे, अगर किसी ने मेरे भतीजे मोहम्मद को देखा तो उसकी मिकद में ऊंट की हड्डी ये अबू तालिब पर देगा। और ये कहने वाला मर्दे मुजाहिद कोई नहीं, अली का बाप अबू तालिब। वो कुल्ले ईमान के तालिब, वो कुल्ले ईमान के वालिद, उनके जैसा, क्योंकि सबने दीन बचाया, लेकिन उन्होंने दीन वाले को बचाया। उनके जैसा, ये हकीकत पे हजरत का जो शेर हकीकत पे मबनी है, वो कुल्ले ईमान के वालिद, उनके जैसा। अब तुम मानो या ना मानो, सबके अकीदे, मेरा अकीदा बोलो जरा, सबने दीन बचाया। तो बात चल रही थी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की रज़ी अल्लाह। वो अपनी किताब लताइफ़ अशरफिया में लिखते हैं कि एक रोज फातिमा ज़हरा से मौला अली ने ज़ुफ़ात किया। फातिमा ज़हरा ने देखा कि जमीन अली से बातें कर रही है। जमीन, बोलो किससे बातें कर रही है? जो कहते हैं ना, जिनका नाम मोहम्मद या अली, उनको किसी बात का इख्तियार नहीं। अली हमारी तना, मुस्तफा हमारी तना। जरा उनसे कहो, तेरा बच्चा तुझसे सही से बात नहीं करता, जमीन क्या बात करेगी? तेरा बच्चा तुझसे सही से बात करता नहीं है, तू अली की बराबरी करेगा। जमीन अली से बातें कर रही। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि जमीन अली से बातें कर रही। मैं घबरा गई। सुबह हुई, मैं अपने बाबा ज़हरा के बाबा सुन इल्तिजा, वही ज़हरा के बाबा कौन फरमा रही है? कौन फरमा रही है? बाबा। लोग कहते हैं ज़हरा के बाबा नहीं कहना चाहिए, और जबकि खुद फातिमा ज़हरा फरमा रही। लिखने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। किताब का नाम लताइफ़ अशरफी है, जिल्द नंबर 3 है। फरमाती है, मैं अपने बाबा जनाबे रसूल करीम नबीउल अंबिया के पास गई और अर्ज करी, बाबा मैंने देखा कि रात में जमीन अली से बातें कर रही है। और एक जुमला बताऊं, ये वाकया लिखने वाले वो हैं मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। 11 खिलाफतें मिली, लेकिन एक जो थी फ्यूज़ो बरक़ात, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वो मुकम्मल कब हुआ? वो मुकम्मल, बोलो जरा, अपनी किस्मत में नाज करो कि तुम मज़ारी हो, कि तुम कसम खुदा की। हज़रत का एक और शेर है, ध्यान में आ रहा है, कसम खुदा की तुम ना छिपा, हाँ कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां की, किसी से तुम ना छुपाना कि तुम
किसी से तुम ना छिपाना और सीना ठोक के कहना हम भी मदारी हैं, तो मखदूम अशरफ जहांगीर भी मदारी है, वारिस पाक भी मदारी है, साबिर पाक भी मदारी है, सरकार सैयद नूरुल ऐन जिलानी भी मदारी है, मुहद्दिस आजम भी मदारी है, आला हजरत भी मदारी है। तज़किराए मशाइख़े रज़विया में खुद लिखा है कि सिलसिलाए मदारिया की खिलाफत आला हजरत को भी हासिल। हाँ, कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए, किसी से तुम ना छिपाना कि तुम मदारी हो। तो जो लिखने वाले हैं 11 खिलाफतें मिली, लेकिन प्यास फ्यूज़ो बरक़ात की जो थी वो बुझी किस कदर, किस सिलसिले की खिलाफत। आप उठा के देखें सवाने मखदूम अशरफ जहांगीर समरानी के 12वीं खिलाफत मिली, वो खिलाफत मदारिया, और ऐसी मिली कि आज वही खिलाफत और वही फ्यूज़ो बरक़ात देखो मीर में नारा शिफा याब होके आ रहा है। खलीफा किसका? कुतुबुल मदार का। खलीफा किसका? कुतुबुल मदार का। मखदूम अशरफ जहांगीर समरानी लिखते हैं कि मैंने मुस्तफ़ा से कहा, फातिमा ज़हरा फरमाती है मैंने आका से कहा कि अली से जमीन बातें कर रही है। मैंने आका को बताया, तो मैंने आका को बताने के बाद मेरे आका मेरे बाबा सजदे में चले गए, सजदा रेज हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और सजदे से उठकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा, फातिमा तुम्हारे शौहर अली को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम औलादे आदम पर, तमाम लोगों पर फजीलत बख्श दी, और तुम्हारे आने वाली नस्लों को पाक, आने वाली नस्लों को। आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं अन्ना सैयदुल आदम, मैं औलादे आदम का सरदार हूँ, मैं तमाम औलादे आदम का, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ। और उसके आगे फरमाते हैं और अली तमाम अरब वालों का सरदार है। किताब का नाम अल मुस्तदरक, और इसको नकल किया है खलीफा मुफ्ती आदम अल्लामा उवैसी साहब, और किताब अल मुस्तदरक है। कहा कि मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ और अली तमाम अरब वालों के सरदार हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि औलाद दे अली को तमाम मखलूक पर फजीलत दे दी, अली को तमाम मखलूक पर फजीलत दे दी, और फातिमा तुम्हारी आने वाली तमाम कयामत तक तुम्हारी नस्लों को पाकीज़गी बख्शी। आज वही औलादे अली, वही औलादे फातिमा तुम्हारे दरमियान है। ये वो दरिया है ना, ये वो कि जिससे अपनी तमाम प्यास, कोई बीमार हो इस बारगाह में आए शिफायाब हो जाएगा, कोई परेशान हाल हो, क्योंकि ये मुश्किल कुशा वाले औलादे मुश्किल कुशा, जिनके आगे बड़ी बड़ी मुश्किलें दम तोड़ दे, ये उस अली की औलादे हैं। ये उस, और कैसी मुश्किलें। उमर फरमाते हैं अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। कि सहाबा को भी कोई मसला दरपेश आता तो किसी के पास ना जाते, आते अली के पास, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो ये वो दर है कि सहाबा भी इनके बाबा अली के दर पे आए। तुम्हें मुसीबत, क्योंकि हर वली कुतुबुल मदार के दर पे गया, हर वली कुतुबुल मदार के दर पे गया और उस दर से फैज हासिल किया। अरे तुम तो इतने खुशकिस्मत हो
कि कुतुबुल मदार की औलाद तुम्हारे घर में आई। कुतुबुल मदार की औलाद तुम्हारे घर पे आई, जितना फैज लूटना है लूट लो। ये तुम्हारी नूरानी महफिल है और यकीन भी है कि मौला अली हमें देख ले, कुतुबुल मदार हमें देखना, देखी भी क्यों ना। जहां पर कुतुबुल मदार की औलाद हो, हमारा अकीदा इतना पुख्ता, इतना मजबूत है कि हम आवाज इनके वसीले से कुतुबुल मदार को दे रहे हैं। बैठ के यहाँ पर अकीदा मजबूत है कि मकनपुर में कुतुबुल मदार अपने मदार से हमें समा, और यहाँ से हम कुतुबुल मदार को अगिसनी कह रहे हैं, कुतुबुल मदार हमारी वहां से मदद, लेकिन मदद भी तभी फरमाएंगे जब हम उनकी औलादों से वाबस्ता रहेंगे, उनकी औलादों से जुड़े रहेंगे, उनकी औलादों का दामन थाम लो। और ये मियाँ तुम क्या और हम क्या, हमारी तुम्हारी औकात क्या। औलाद अली का मर्तबा पूछना है तो सहाबा से पूछो। किससे पूछो? हम हैं क्या, सहाबा से पूछो, उमर से पूछो। किससे पूछो? वो उमर की जिसके आदा पे सैदा सकर, वो उमर के आका फरमाते उमर जिस रास्ते जाता है शैतान वहां से कोसों मील दूर भाग जाता है। वो उमर के जिनकी जलालो हैबत के लोग उमर फारूक के सामने बोलना बड़ी हिम्मत बहादुरी का काम करते हैं। वो उमर, हजरत इमाम हुसैन, बचपने का जमाना है, आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला खेल रहे हैं। खेल खेल में कोई बात हुई, इमाम हुसैन ने कहा तुम क्या, तुम्हारे बाप भी हमारे नाना जान के गुलाम, तुम क्या, तुम्हारे बाप उमर भी हमारे नाना जान के गुलाम है, हमारे दर के गुलाम है। बच्चे थे हजरत अब्दुल्ला, हजरत उमर के बेटे, बुरा लगा, कहा यही बात, मैं मेरे बाप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, अभी जाता हूँ शिकायत करता हूँ। गए हजरत उमर की बारगाह में, कहा है मेरे बाबा, ए उमर फारूक, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा वक्त हैं। अली के बेटे हुसैन ने कहा कि तुम और तुम्हारे बाप उमर मेरे दर के गुलाम हैं, मेरे नाना जान के गुलाम हैं। कहा क्या कहा? यही बात कही? कहा हाँ यही कहा। कहा तुमने ठीक से सुना? यही कहा। बोले बाबा मैंने ठीक सुना, यही कहा। 3 बार पूछा, हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया हाँ हाँ यही कहा कि चलो। कहाँ है हुसैन? कहा चलिए। कहा ये रहे हुसैन। कहा क्या कहा? कहा कि तुम्हारे बाप उमर मेरे दर के गुलाम है, मेरे नाना जान के गुलाम है। कहा कहा? कहा हाँ कहा है। कहा लिख के दे सकते हो? कहा अली की औलाद है, नबी का नवासा हूँ, जो बोल के देता हूँ वो लिख के भी देता हूँ। अली की औलाद जो बोलना जानते वो लिख के भी देना चाहते। कहा लिख के दो। कहा लिख के दिया। जब लिख के दिया तो उमर फारूक ने, अरे गुलामी पे अपनी नाज करो कि गुलाम तुम औलादे इमाम हुसैन के हो। कहा अपनी बेटे से वसीयत करी, ये हुसैन ने जो लिख के दिया कि तुम्हारे बाप उमर मेरे नाना जान के गुलाम है, ये जो लिख के दिया है, जब मैं इस दुनिया से जाऊं मेरी कब्र में लिख देना, रब पूछेगा उमर क्या लाए हो। उमर रब के सामने अरीजा पेश करेगा कि तुम्हारा या रसूल, ऐ रब्बे कायनात, आपके महबूब के महबूब इमाम हुसैन, आपके महबूब के नवासे, आपके महबूब के महबूब नवासे इमाम हुसैन ने लिख कर दिया है कि उमर तुम मेरे नादर जान के दर के नाज करो कि उनके गुलाम हो, कि जिनकी गुलामी का लिखवाने के लिए उमर भी मुंतजिर थे और नाजा थे उस गुलामी पर। हम और तुम उस दर के गुलाम। लोग कहते हैं साहबा अहले बैत, अरे हम तो अहले बैत की भी गुलाम है, साहबा की गुलाम है। और जितना मजबूत हमारा रिश्ता साहबा से और किसका होगा, और किसका होगा, और हो भी क्यों ना, साहबा की बात कर। हमारा सिलसिला मदारिया अली से भी मिलता है। किससे मिलता है?
अहले बैत से भी मिलता है। हम दर वाले भी हैं, घर वाले भी हैं, हम दोनों के गुलाम हैं। हम अबू बकर सिद्दीक के भी गुलाम हैं, मौला अली के भी गुलाम हैं। हम सिद्दीकी भी हैं, हम मौलाई, और हो क्यों ना, हमारा सिलसिला इतना मजबूत और कहना चाहिए इतना अटूट है जो टूट नहीं सकता। लाख कोशिशें कोई कर ले, लाख कोशिश कर ले, लेकिन हमारा रिश्ता जो है इतना अटूट है जो सहाबा से भी अटूट है, अहले बैत से। हो क्यों ना, क्योंकि ये वो सिलसिला है जो मौला अली से भी मिलता है, और यही वो सिलसिला है हिंदुस्तान में जो सिद्दीकी अकबर से। हम सिद्दीकी भी हैं, हम मौलाई, हम सहाबा वाले भी हैं, मौला अली भी। हमने हाथ, एक बात आज, और हमने जो हाथ दे चुके और जो हाथ देंगे वो फकत शहजादा गाजी मिल्लत के हाथ में हाथ, वो फकत शहजादा गाजी मिल्लत के हाथ में हाथ नहीं देंगे। हाथ तो शहजादा गाजी मिल्लत का होगा, लेकिन उस हाथ पर सिद्दीक अकबर का भी हाथ होगा, उस हाथ पर मौला अली, क्योंकि रब खुद कहता है कि जो तुम बैत करते हो दर हकीकत वो तुम नहीं, वो मैं, वो तुम्हारा हाथ नहीं, वो मेरा दस्ते रहमत, वो तुम्हारा हाथ, उस हाथ पे हाथ मौलाए कायनात, और हाथ में हाथ देके आज तुम सिद्दीकी भी हो जाओगे मौलाए, क्योंकि हर क्योंकि हर सिलसिला मौला अली तक पहुंचता है, हर सिलसिला मौला अली तक पहुंचता है। और मौला अली से मोहब्बत कर लोगे, एक हदीस सुना के बात, मौला अली से मोहब्बत, और मौला अली से मोहब्बत होगी तो उनके शहजादों से भी मोहब्बत होगी, उनकी आल और औलाद से भी मोहब्बत होगी। मौला अली से मोहब्बत करने का बदला हमें सिला मिलेगा क्या? हम आज मुरीद हो जाएंगे, हजरत को अपना दिल निकाल के देंगे, हजरत की खिदमत करेंगे, हजरत को हाथ में हाथ, हजरत का अदब करेंगे, हजरत की ताजीम, हम मोहब्बत करेंगे दिल से। लेकिन बदला क्या मिलेगा? बदला बोलो, दुनिया है भाई, क्या है? दुनिया है। हम सोचते हैं पड़ोसी का भी काम करे ना तो काम में आएगा, पट्टीदार का भी काम करेंगे तो वो भी काम में आएगा। आज हम शादी में खाना खिलवाएंगे इसकी, ये कल हमारी शादी में खाना खिलवाएगा। सोचते हैं ना हम इनके हाथ में हाथ दे देंगे, मोहब्बत करेंगे, अपना दिल निकालेंगे, हम हजरत की खिदमत करेंगे, हमें बदला क्या मिलेगा? सिला क्या मिलेगा? किससे पूछो? जिसने कहा कि मेरे बाद मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मुझसे पूछो। आका फरमाते बदला क्या मिलेगा? अल-हाविल फतावा में हदीस को नकल किया कि अली से मोहब्बत का बदला क्या? आका फरमाते इज्तमान नास हो अला हुब्बी अली मा खलक़ल्लाहु जहन्नमा, लोग इस बात पर यानी मोहब्बत अली पर जमा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को पैदा ही नहीं करता। लोग मोहब्बत अली कर ले, लोग अली से मोहब्बत कर ले, अल्लाह जहन्नम में नहीं भेजेगा, जन्नत में भेजेगा। इनसे मोहब्बत, इनके बाबा अली से मोहब्बत का बदला हमें ये मिला कि रब हमें जन्नत में दाखिल कर देगा, हमें जन्नत देगा। हमारे अमाल इस लायक नहीं कि हमें जन्नत मिले, लेकिन भरोसा हमें अपने अमाल पे नहीं, इनकी जात पर है कि जहां जहां ये जाएंगे इंशाल्लाह जन्नत में इनके पीछे पीछे हम चले, इनके सदके में हम भी जन्नती हो जाएंगे, इनके सदके हम भी जन्नत में चले जाएंगे। जहां पर ये अपना दस्ते रहमत फैलाएंगे, उस दस्ते रहमत पे अल्लाह तबारक व तआला के नबी मेरे आका का दस्ते रहमत होगा। ये छुपाएंगे, हम छुप जाएंगे। इसलिए तो शायर ने कहा है, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मुझसे बोलने में जो गलती हुई अल्लाह तबारक व तआला